पता हाउ टू रेप, ये पता उसको रेप कैसे करना है, बट उसको सजा नहीं दी जा रही। मतलब ये नहीं कि बस की टिकट फ्री कर दी आपने तो लड़कियों की सुरक्षा हो गई है। नहीं, अगर बस में टिकट फ्री भी है तो वहाँ पर एक दो पुलिस वाले तो होने चाहिए। इसलिए मैं तो कभी बस में ट्रैवल ही नहीं कर सकती और मेरे को बहुत फोबिया बस का, तो मैं नहीं जाती। हम भारती कॉलेज जाते थे, सामने वहाँ पे एक पार्क था, तो वहाँ पे कई बार हमने देखा है कुछ अंकल पैंट्स उनकी नीचे होती थी। फ्री की चीज़ें मत दो, बेशक से मत दो, हम नहीं चाहते फ्री की चीज़ें हो, लेकिन सुरक्षा दोगे ना, कल वो करके दिखाएंगे जो वहाँ तक जा करना चाहती है वो लड़कियाँ। निर्भया कांड के 11 साल हो गए हैं, लेकिन दिल्ली में या फिर कहे देश में महिलाओं की, छात्राओं की स्थिति कितनी बदली है उनके सुरक्षा को लेकर के, ये सवाल आज भी बना हुआ है। उस घटना के बाद से, दरअसल वो दिल्ली की घटना थी, साउथ दिल्ली की घटना थी। इस वक्त हम साउथ कैंपस में हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर मुनीरका है, वहाँ की ये घटना थी। हमारे साथ कुछ साउथ कैंपस की छात्राएं हैं, हम इनसे जानते हैं कि 11 साल में आखिर में क्या बदला है, कितना बदला है। पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सिमरन है और मैं सिमरन, निर्भया घटना के बारे में आप भी जानती हैं, क्या मानती है 11 साल हो गए, कुछ बदला है उस घटना के बाद? बिल्कुल कुछ नहीं बदला है, ऐसा कुछ भी नहीं बदला है। अगर चेंज हुआ होता ना तो आज जो गर्ल्स है सेफली बाहर जा रही होती, पेरेंट्स भी उनकी चिंता नहीं करते इतना कि फ़ोन करना, कितने बजे आओगे, क्या है कैसा नहीं है। इवन जो उसके कल्प्रिट थे उनको अभी तक सज़ा नहीं मिली है। वो जो नाबालिग जिसको कह के साइड कर दिया गया है कि हाँ वो नाबालिग है, उसको सज़ा नहीं, उसको ये पता हाउ टू रेप, ये पता उसको रेप कैसे करना है, बट उसको सज़ा नहीं दी जा रही। ये कहाँ का कानून है? मेरा मानना ये लॉ है ही नहीं है जो उन्होंने बना रखा है। अगर होता जेन्युइनली तो ये सज़ा देते, इक्वली सबको देते। उसको इतना ब्रूटली, इतना गंदी तरह रेप किए गए, वो कुछ नहीं था, बट उसको ऐसे वो दिखाया है कि इतना साल लग गया उसको, मतलब सज़ा देते देते। इवन उस लड़के को अब भी नहीं मिली, जो ऑलमोस्ट थे उनको मिल चुकी है, बट मेन तो वही था ना, उसका दिखाया गया। उसको लड़की को इतना ब्रूटली, इतना मतलब वो सोच के गूज बम्स खड़े हो जाते कि यार कि हम भी सेफ है नहीं है। मतलब उसको सोच के वो एक ट्रैवल ही तो कर रही थी, घर ही जा रही थी, उसके पता नहीं फादर या कुछ की उसके सामने कैसे, मतलब सोच के ही वो हो जाता है कि इंसानियत बची ही नहीं है। ये जब घटना हुई थी तो याद दिला दूँ, सिर्फ दिल्ली नहीं देश का हर व्यक्ति रोया था, और आज भी इस घटना को सोच के आंखें नम हो जाती हैं। कुछ ये स्थिति इन छात्राओं के साथ भी हो रही है, क्योंकि वो घटना बेहद दर्दनाक थी। एक लड़की के साथ जो हैवानियत की गई थी वो सोचकर आज भी आंखें नम हो जाती हैं। आप क्या कहें? आप क्या मैं तो यही कहूँगी कि हमारे लिए एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि कब तक आके लड़के ऐसी बंद कमरों में रहेगी। हम कहीं पे भी निकलते तो हमसे पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं कि कहाँ हैं, कहाँ पे हैं, सब ठीक है, कब पहुँच रही हैं। हमसे आज भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हम सेफ़ हैं आज के लिए, नहीं है। पर हमको लगता है कि हम बिल्कुल सेफ़ नहीं हैं। आप अगर बाहर की कंट्रीज़ में देखेंगे तो वहाँ पे एक्शन लिया जाता है, ऑन द स्पॉट लिया जाता है, पर यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑन द स्पॉट तो एक्शन लेते ही नहीं है। जो नाबालिग होते हैं उनको छोड़ देते हैं कि इनकी एज नहीं है इनको सज़ा देने की, तो इनको छोड़ दो, पर गलती उनकी भी होती है, पर उनको सज़ा नहीं मिलती। मेरा ये मानना है कि बाहर के जैसे ऑन द स्पॉट सज़ा मिलनी चाहिए, या दिल्ली में भी ऐसा ही होना चाहिए, ऑन द स्पॉट सज़ा मिलनी चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए, जी? तभी ये लड़कियाँ सेफ रहेगी। जी, तो ये उन लड़कियों का दर्द है। हमारे साथ आप बेहद, मतलब ये आपकी जो स्थिति है, उस घटना को हम लोगों ने देखा था। उस समय हमारी भी और भी जो लोग थे, सबकी ऐसे ही कंडीशन थी, लेकिन सरकारें कुछ कर नहीं पाई हैं जो आप लोग अस्वस्थ हो सके। क्या चाहते हैं, किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए? अगर वो कहते हैं वुमेंस के लिए हमने ये आरक्षण निकाल दिया है, ये निकाल दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो तो हर माँ बाप ऑलमोस्ट कर ही रहा है अपनी बेटियों के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मानना है कि वो जो कह रहे कि हमने हर जगह, देखो टिकट फ्री करने से सेफ्टी नहीं हो जाती, ठीक है। सेफ्टी तब है कि लड़की फ्री फील करे कि हाँ मैं जा रही हूँ, आ रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं। लोग देखते रहेंगे बदतमीजी कर रहा है कोई किसी के साथ, लोगों में भी कमी है, क्योंकि वो अवेयरनेस कैंप्स चलाने से अवेयरनेस नहीं आएगी जब तक मेंटलिटी चेंज नहीं होगी, जब तक वो लॉ नहीं आएंगे, लोगों में वो डर नहीं आएगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। मेरा तो यही मानना है। जी, तो ज़रूरत है सरकार के साथ साथ समाज को भी बदलने की। आप बताइए, आप क्या, थोड़ा नीचे आ जाइए आपका क्या मानना है इस घटना के बाद? 11 साल बीत गए, कैसे देखते हैं?
मतलब चेंज की बात करें तो कुछ भी नहीं है। बाकी वही कि अवेयरनेस तो मेंटेलिटी से ही आती है। अब मतलब शुरुआत तो माँ बाप भी कर सकते हैं कि अपनी बेटी को बताए, अपने बेटे को भी बताए इवन कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ था और ऐसे तुम्हें पेश आना है, ऐसे मतलब लड़की के साथ तुम्हें बिहेव करना है, ऐसे नहीं करना है। मतलब लड़कों को भी बताना चाहिए। अभी जैसे हमें नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आती है, लड़कों के सामने कुछ नहीं बोला जाता, बट इट्स ओके। एक एज के बाद ओके, मतलब ज़्यादा छोटे हो नहीं बताए, इट्स ओके। लेकिन एक एज के बाद अगर उसे कोई डाउट हो तो लड़कों को भी बिठा के समझाना चाहिए, लड़कियों को भी बिठा के समझाना चाहिए। एक लड़की होने के नाते आप बिल्कुल आज़ादी से घूम सकें, सड़कों पे जा सकें, इसके लिए किस तरह का संविधान, किस तरह की कानून क्या चाहती हैं आप लोग, किस तरह से सिस्टम बनना चाहिए, सरकारों का क्या रोल होना चाहिए? सरकारों का तो यही रोल, मतलब शुरुआत तो देखो मेंटेलिटी से ही होगी और इंसान से ही होगी। बाकी यही अच्छा, कि एक थोड़ा छोटी सा सी बात करें, इस कैंपस से ही शुरुआत करें तो कैंपस में इस तरह की घटनाएं पहले हो चुकी हैं, लेकिन अब आपको लगता है कि ये सिक्योर है कैंपस? शुरू में चलो पुलिस तो खड़ी हो जाती थी, लेकिन घटना के बाद क्या न्यूट्रल पेट्रोलिंग आप लोग देख पाती हैं यहाँ पे? ये वाला तो थोड़ा फिर भी भरा हुआ एरिया है। हम भारती कॉलेज जाते थे, सामने वहाँ पे एक पार्क था, तो वहाँ पे कई बार हमने देखा है कुछ अंकल पैंट्स उनकी नीचे होती थी, कुछ अंकल हमने देखे हैं, तो हम जस्ट वॉक बाय कर जाते थे और कर भी कह सकते हैं। नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मारने पीटने को भीड़ बुला लो, लेकिन वो ज़्यादा भरा हुआ इलाका नहीं था, ये थोड़ा भरा हुआ इलाका ना, तो यहाँ पे कोई भी खुले में इतना वो नहीं कर पाता लड़कियों के साथ। लेकिन होता तो यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं बात है, लेकिन बस वो यहाँ पे ज़्यादा पता नहीं करता और ज़्यादा लड़कियाँ बोलती भी नहीं है। ये बेहद शर्म की बात है हमारे सिस्टम के लिए और सभी के लिए। लड़कियां खुलेआम इस चीज़ का आरोप लगा रही हैं कि सड़कों पे मनचले इस तरह की हरकत करते हैं, लेकिन देश की राजधानी में फिर भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूँगा, क्या आप लोगों की कुछ घटनाएं जैसे इन्होंने बताया इस तरह का गलत देखा, आप लोगों का अनुभव कुछ है उस तरह का? 11 साल बाद भी कुछ उस तरह का दिखते हुए? अनुभव तो है, लेकिन कैसे बताएं, क्योंकि हमें बताना भी अच्छा नहीं लगता है अब। लेकिन ऐसा कुछ होता है, मोस्टली जगहों पर होता है, हाँ, मतलब लेकिन नहीं बताना चाहते हम। ये मेरे तो साथ इसलिए इनको एक्शन तो लेना चाहिए ताकि हम थोड़ा सा सेफ रहें, और इनको ऑन द स्पॉट एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि उसके 1 साल बाद कर रहे हैं, 2 महीने बाद कर रहे हैं, लेकिन ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाए कि हाँ, इसको इस चीज़ की सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप बाद में एक्शन ले रहे हैं, तुरंत एक्शन लीजिए उसके। अच्छा, पब्लिक प्लेस की बात करें तो बसों में भी लड़कियां चलती हैं, ट्रांसपोर्ट में, वहाँ पे किस तरह की सिक्योरिटी आप लोग देखते हैं? सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि बस की टिकट फ्री कर दी आपने तो लड़कियों की सुरक्षा हो गई है। नहीं, अगर बस में टिकट फ्री भी है तो वहाँ पर 1-2 पुलिस वाले तो होने चाहिए, एक लेडीज़ होनी चाहिए, एक जेंट्स होना चाहिए कि जो लेडीज़ के ना बदतमीजी करे ना, लेडीज़ के साथ ही रहे। ये नहीं कि वहाँ पर मैंने बहुत बसों में देखा सारे जेंट्स मेल ही पुलिस वाले होते, कोई लेडीज़ नहीं होती कि जाके वो बता सके सामने वाले। क्योंकि हमें भी होता है कि मतलब सामने जेंट्स है वो क्या सोचेगा हमारे बारे में, कुछ हमें ना गलत बोल दे, तो हमें भी इस चीज़ का बहुत डर लगता है कि मतलब इसलिए मैं तो कभी बस में ट्रैवल ही नहीं कर सकती, और मेरे को बहुत फोबिया बस का, तो मैं नहीं जाती। चलिए, आपने फ्री की बात पे कहा तो दिल्ली सरकार कई चीज़ें या केंद्र सरकार भी महिलाओं के लिए फ्री करती है। आप एज ए स्टूडेंट क्या मानती हैं, आपको फ्री की चीज़ें चाहिए या सुरक्षा? फ्री की चीज़ें मत दो, बेशक से मत दो, हम नहीं चाहते फ्री की चीज़ें, लेकिन सुरक्षा दोगे ना, वो करके दिखाएंगे जो वहाँ तक जा करना चाहती है वो लड़कियाँ। कुछ लड़कियाँ बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा को लेकर उनके पेरेंट्स ना बिल्कुल भी सपोर्टेड नहीं कर पाते। कि कोई लड़की चाहती है कि मुंबई में जाके वो पढ़े, एक्ट्रेस बने, बट नहीं कर पाते क्योंकि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, लड़कियाँ रात भर नहीं जा सकती कहीं। तो मतलब सुरक्षा देनी चाहिए। फ्री की चीज़ें बेशक से आप बंद कर दो हमारे लिए, हम वो ठीक कर लेंगे, लेकिन फ्री की चीज़ें मत दो, सुरक्षा दे दो हमें, हम बहुत खुश हैं उसमें। तो ये साउथ कैंपस की लड़कियां हैं, छात्राएं हैं बेसिकली, इनके सपने हैं आगे, इनके करियर हैं। इनका कहना ये है कि दिल्ली में या फिर देश में फ्री की चीज़ें मत दे, भले ही कुछ भी हो, लेकिन इन्हें सुरक्षित दे ताकि ये सपने को अपने पूरा कर सके। और बात करें निर्भया कांड की तो 11 साल बाद भी जो इन बच्चियों का कहना है कि स्थिति बिल्कुल नहीं बदली, आज भी समाज में जगह जगह इस तरह के मनचले गलत हरकत करते हैं जिसके शिकार ये बच्चियां होती हैं। सवाल ये है कि ये चीज़ें कब सुधरेंगी, जब इन बच्चियों का सपना है जो हो पूरा होगा और ये खुलेआम बिल्कुल बेझिझक
बिना डरे दिल्ली या देश में कहीं भी जा आ सकती हैं। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।